कोई भी इच्छा या अपनी कोई भी विश को कैसे बोलें कि यूनिवर्स हमारे लिए वो सबसे जल्दी और सबसे पहले पूरा कर दे। हेदा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा तरीका कि अगर आप इस तरीके से यूनिवर्स को कोई भी चीज बोलते हो तो वो चीज सबसे पहले और सबसे जल्दी पूरी हो जाती है। नो मैटर आपकी क्या विश है, वो पैसों से संबंधित है, कर्जे खत्म हो जाए से संबंधित है, स्वास्थ्य आपका हेल्थ हो गया या आपका रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गई, मतलब आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। लेकिन हमें किस तरीके से अपनी विश यूनिवर्स को बोलना चाहिए, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। और थोड़ा प्रैक्टिकल होकर एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी, जिससे कि आप इसको इजीली समझे और जब आप इसे करें आपको अंतर दिख जाए। आप इस मेथड को कभी भी कर सकते हो, पूरे दिन में कभी भी, सुबह, दोपहर, शाम, रात। लेकिन इसको करने का सबसे बेस्ट समय होता है जब आप सुबह उठते हो। जब आप सुबह उठते हो उसका आधा घंटा, एग्जाम्पल आप सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो 8 से 8:30 का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। अब अगर आप रात को 11 बजे सो रहे हो तो आप इस तरीके को 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे से प्रैक्टिस करेंगे 11 बजे तक। मतलब हाफ एन आवर आपको ना किसी से कुछ बोलना है, ना आपको किसी को कुछ बताना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ये चीजें रखनी है। किसी को शेयर नहीं करना। कोई हमसे बात कर रहा है तो वो बात डिफरेंट है, लेकिन कोशिश करें आप ये चीजें किसी के साथ भी शेयर नहीं करोगे और आप इसे अपने मन में रखोगे। सोच लो आपकी क्या इच्छा है, अपनी कोई भी एक इच्छा सोच लीजिए या अपनी कोई भी 2 इच्छा सोच लो। मैं तो कह रही हूँ मल्टीपल सोच लो। जितनी इच्छाएं हैं, जो जो चीजें पूरा करना है उनको एक बार सोच। तो टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, अवेयर होता है, और जो भी चीजें यूनिवर्स तक पहुंचती है, हम मुझे तो ऐसा लगता है और होता भी है कि हमारे कॉन्शियस माइंड की हेल्प से ही सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है। अब बोलना कैसे है, करना कैसे है, ये बता देती हूँ। पहली बात, जब भी आप कोई भी अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्स या विद द हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपको बिल्कुल क्लियर रहना पड़ता है। बिल्कुल क्लियर रहना पड़ता है। जॉब चाहिए, कहां पर जॉब चाहिए, कैसी जॉब चाहिए, कितनी सैलरी की चाहिए, किस जगह की चाहिए, यू हैव टू बी क्लियर। सोलमेट मैनिफेस्ट करना है, शादी मैनिफेस्ट करना है, कैसे इंसान से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब आप जितना ज्यादा क्लियर रहोगे उतनी जल्दी आप अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हो, उतनी जल्दी आप आपके इंटेंशन को फुलफिल कर सकते हो। तो क्लियर रहिए आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए, जो भी है, जैसा भी। और एक बात और, यूनिवर्स के लिए सब कुछ करना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। उनके लिए कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है। उनके लिए कुछ भी चीज ऐसी नहीं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये तो बिल्कुल मत सोचना अरे ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, ये यूनिवर्स कैसे करेंगे। ये पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है, इस दुनिया के सारे चमत्कार वो कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल स्टोर कर लीजिए कि उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ आपके लिए फेवरेबल कर सकते हैं। लेकिन जो वो आपसे चाहते हैं दैट इज बिलीव सिस्टम। अगर आपने उनको बोला है तो वो होगा, ये आप अपने माइंड में भर लीजिए। ये मत सोचो अरे कैसे होगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीजें मत सोचिए। आपको सिर्फ ये इंटेंशन अपने मन में रखना है कि वो तो यूनिवर्स है, वो तो अपने आप कर देंगे। जब आप ये चीज उन पर छोड़ दोगे ना, बिल्कुल उनके लिए चीजें और आसान हो जाती है। लोग क्या करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करते टाइम पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग ऐसी भी पिक्चर्स अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे भी रिएक्ट करते हैं। तो आपको इस चीज से बहुत ज्यादा बचना है। तो आपको इसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आ गया है, और आप इस मेथड को कभी भी कर सकते हो, पीरियड्स में भी कर सकते हो। तो ऐसा कभी मत सोचो, बस आपको बोलना कैसे है ये बता देती हूँ। जॉब चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स कि मैं मेरी डिजायर्ड जॉब कर रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूं, मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों एक अच्छे रिश्ते में हैं, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये वाली कंट्री घूम रहा हूं, या मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूं। उन चीजों को ऐसे बोलो कि वो हो रही है, वो चीज आपके पास है। इस तरीके से आपको अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को बोलना है, बताना है।
मैम ये तो बहुत हार्ड हो गया, ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वो चीज़ तो हो ही नहीं है, हम कैसे ये चीज़ बोल दें। इसी को तो हमें मैनिफेस्ट करना है। जब हम ये चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं कि मेरे पास वो चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ है, हमारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड उसे हमारे पास लाने करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये पूरा खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप इस प्रैक्टिस को करना शुरू करते हो तो ये मत बोलना होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं, कैसे आएगा, पॉसिबल ही नहीं है, फेक है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं तो फेक होती हैं चीज़ें एंड ऑल। अगर ट्रस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, लेकिन जो कर रहे हैं उनको नेगेटिव मत करो। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। हम कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करना चाहते, हम कोई भी रिचुअल नहीं करना चाहते, बस हम हमारे डिजायर यूनिवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप इस मेथड से अपनी इच्छाएं बोल सकते हैं। कितनी देर बोलना है मैम? आप चाहें तो उसको 10 मिनट्स बोल सकते हो, आप चाहें तो उसको 3 से 5 मिनट बोल सकते हो। मतलब 5 मिनट्स तो आपको बोलना ही बोलना, ये नहीं कि बस एक बार बोला छोड़ दिया, नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीजें देनी है, वहां पर आपको पहुंचानी है। अब कुछ लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम नहीं रख पाते, जिनको भरोसा नहीं होता, उनको थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहिए। रोज 20 मिनट्स बोलिए। सुबह वॉकिंग करने जा रहे हैं, वहां मनी मन अफर्मेशन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब आप इसको बोलना स्टार्ट करोगे आपकी एनर्जी को इतना अच्छा महसूस होगा, इतना अच्छा फील होगा कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। सो आप इसे जरूर ट्राई करिए। और अब से जब भी अपनी कोई भी इच्छा यूनिवर्स को बोलना चाहते हो, ऐसे बोलना कि वो हो गई है। आपको अपने आप अपनी एनर्जी के अंदर भी चेंज दिखेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन, आप बोलते हुए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये खुद आपको पता नहीं चलेगा कि कब मुझे इंस्टेंटली मिराकल दिख गया है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है, जो लिखकर चैंट कर या ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, बस पॉजिटिवली बोलो। यू नेवर नो आपकी जिंदगी में वो मिराकल कब अनएक्सपेक्टेडली आ जाए। राधे राधे।